संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों,
मनुष्य अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं करता है ताकि उसके जीवन के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाए। लेकिन जब भक्ति के इतने प्रयासों के बावजूद भी उसके कष्ट कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जाएं, तो क्या हो? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश की रहने वाली सरिता वर्मा जी की। सरिता जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति की। इसके साथ साथ इन्होंने व्रत, उपवास किए और अनेकों मंत्रों के जप भी किए। लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन से परेशानियां और बीमारियां समाप्त नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज सरिता जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं और मेरा परिवार शारीरिक सुख और मानसिक शांति को गहराई से महसूस कर पा रहे हैं। दर्शकों, आखिर सरिता वर्मा जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी बीमारियां और परेशानियां छू मंत्र हो गई? आखिर सरिता वर्मा जी क्यों संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए सुनते हैं सरिता वर्मा जी की पूरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता वर्मा है। सरिता जी कहाँ से आई हो आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले नॉर्मली अपने हिंदू समाज में जो भी भक्ति होती है देवी देवताओं की, वही सब किया करते थे, सारे व्रत वगैरह, और मैं माता की भक्ति ज़्यादा करती थी। किसी तरह मुझे संत रामपाल जी महाराज का पता लगा। मैं जहाँ रहती थी, मेरे पड़ोस में एक और रहती थी, तो उन्होंने मेरे को संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। 2004 में मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। लेकिन किसी कारणवश मैं वहाँ से, फरीदाबाद से मेरे को किसी कारणवश ग्वालियर शिफ्ट होना पड़ा और मेरा वहाँ आना जाना छूट गया और मैं नहीं जा पाई वहाँ पर। सरिता जी फिर आपने क्या किया जब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति छोड़ चुके थे, देव देवताओं की भक्ति करना आपने छोड़ दिया था, तो फिर उसके बाद आप किस भगवान की भक्ति कर रहे थे? संत रामपाल जी महाराज के पास तो मेरी भक्ति में छूटी गई थी जाना आना। मैं जब ग्वालियर यहाँ शिफ्ट हो गई, फिर लगभग वही नॉर्मली जो अपना जीवन होता है वो जीना शुरू किया। और लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आनी शुरू हो गई और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बेटे की भी तबीयत ख़राब रहने लगी। मेरा जो बेटा है छोटा था 8 महीने का, तो उसका इलाज चला था। उसकी तबीयत, उसको फिट्स पड़ते थे, तो थोड़े दिन तो उसको आराम रहा। जब मैं ग्वालियर दोबारा से शिफ्ट हो गई तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी प्राइवेट नौकरी करते थे, तो उनका भी काम छूट गया। सरिता जी, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना पहले ही आप छोड़ चुके थे और आपके जीवन में दुखों का पहाड़ ज्यों का त्यों टूटा हुआ था, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपके जीवन में जो समस्याएं थी उनका समाधान कैसे हुआ? संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसे जुड़ना हुआ, मैं ग्वालियर रहती थी, तो मेरे जो मम्मी पापा वगैरह हैं, मामा जी के बेटे के लिए लड़की देखने गए थे शिवपुरी गुना के पास। सब लोग संबंध करके वापस आ रहे थे। ऑन द स्पॉट 12 लोग एक्सीडेंट में पूरे ख़त्म हो गए। तो मम्मी पापा का जो बिजनेस है मैंने 5 साल संभाला। उसके बाद बस यही, मतलब नॉर्मली मैं अपना जीवन जीते जीते एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कि ये क्या जीवन है, बस घर दुकान घर दुकान। परमात्मा ने मुझे फिर से प्रेरणा की, तो मेरा मन हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज के पास दोबारा से जाना चाहती हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड है वो दिल्ली रहते थे, जॉब करते थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं गुरुजी के पास आना चाहती हूँ। तब मैं दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के पास सन 2013 में दोबारा से मैं पहुँची। मैंने वहाँ पे फिर नाम दीक्षा ली। सरिता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने दोबारा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या जो आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, क्या उनका समाधान हुआ? जी हाँ, मेरे को बहुत राहत मिली। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मैंने दुकान जो मैं कर रही थी, तो मैंने अपनी अलग दुकान करी और अपने पैरों पे मेरे को गुरुजी ने खड़ा किया। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई, आज उस छोटी सी दुकान से मैं पूरा अपना घर चला रही हूँ। और मेरे बेटे की भी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। और मेरे को 9 साल से मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, जो कि मैं 2-3 डॉक्टरों से इलाज करा चुकी थी और उन्होंने मेरी जीवन भर की गारंटी ली थी कि जब तक आप जीवित हो तब तक हम आपका इलाज करेंगे। मैंने 2-3 बार उनसे इलाज कराया, बहुत दवाइयाँ भी खाई, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं पड़ा। ग्वालियर में एक माने हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुष्कर तिवारी, जो कि जयपुर से 1 तारीख से 3 तारीख तक के लिए जयपुर में यहाँ पर ग्वालियर में डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए आते हैं। उन्होंने मेरी गारंटी ली थी लाइफ टाइम की कि आप जब तक जीवित हो आपका इलाज हम करेंगे। 2 बार मैंने उनसे इलाज कराया, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं पड़ा। संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली हुई थी, तब मैंने गुरुजी को प्रार्थना लगाई और तब से मेरे को आज आराम है। आज मेरे को कम से कम 6-7 साल हो गए हैं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है।
सरिता जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो बीमारी दूर करने के लिए, नशा छुड़वाने के लिए पैसे लेते हैं। तो आपसे कितने पैसे लिए संत रामपाल जी महाराज ने आपकी परेशानियों को ठीक करने के लिए? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाणित सतभक्ति विधि बताते हैं, जो कि मर्यादा में रहकर करने से सभी प्रकार के रोग कष्ट अपने आप सही हो जाते हैं। उनके मंत्रों में इतनी पावर है कि अगर मर्यादा में रहकर की जाए तो कैसी भी लाइलाज बीमारी हो वो जड़ से खत्म हो जाती है। और क्या क्या लाभ मिले आपको? मेरा बेटा जो कि 8 महीने का था तो उसको दोहरे पड़ते थे, तो ग्वालियर के बहुत अच्छे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर लवलेकर, उनके पास उसका ट्रीटमेंट चला था 3 साल। तब तो वो ठीक था। 12 साल के बाद उसको दोबारा से फिर वही परेशानी होने लगी थी। डॉक्टर के पास उसको दिखाया तो उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई थी। जो कि महीने में पढ़ते थे तो उसको रोज़ पढ़ने लगे और पूरे दिन में कई बार पढ़ने लगे। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज को मैंने प्रार्थना लगाई। आज वो गुरु जी की दया से बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये भी कि मेरे पैरों में बहुत दिक्कत थी। एड़ियों की हड्डी जो है डॉक्टर ने बढ़ी हुई बताई थी। ग्वालियर के माने हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, उनसे मैं 2-3 बार ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ। उन्होंने कहा था आपके पैरों की एड़ियों की हड्डियाँ बढ़ गई हैं। इस वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था। थोड़ा सा भी उठ के मैं बैठ के जब चलती थी तो ठीक से चल नहीं पाती थी। तो आज मैं संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने दीक्षा ली है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे कोई पैरों में मेरे कोई दर्द नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि छोटी सी दुकान है मेरी और गुरु जी की दया से बहुत अच्छी चलती है। और आज मैंने 7 लाख रुपए का फ्लैट भी ले लिया है। संत रामपाल जी महाराज से आपको इतने सारे लाभ मिले हैं, लेकिन जब हम सांसारिक रूप से लोगों की दयनीय स्थिति देखते हैं तो ये समझना और लोगों का विश्वास कर पाना ये मुश्किल है कि एक संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा, आपको शारीरिक लाभ भी मिलेगा। जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, वो दवाइयाँ भी काम करना शुरू कर देती है, आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। लोग इस बात पे विश्वास कैसे करेंगे? देखिए, वो तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने पे ही आपको पता लगेगा, क्योंकि उनके पास जो शास्त्र विधि है, जो शास्त्रानुकूल भक्ति वो बताते हैं, उन मंत्रों में और उस भक्ति में इतनी पावर है जो कि किसी में नहीं है। हम औरों की भक्ति तो करते हैं, लेकिन वो शास्त्रानुकूल ना होने की वजह से थोड़े दिन तो हमें लाभ मिलता है, और वो लाभ भी हमें इसलिए मिलता है जो हमारे पूर्व जन्म की भक्ति की कमाई है। लेकिन हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं उसी से हमें लाभ हो रहा है। वो थोड़े दिन के लिए आराम मिलता है, फिर वही घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो शास्त्र प्रमाणित है, और अगर हम मर्यादा में रहकर करेंगे तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। तो सरिता जी, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के टीवी चैनलों पे, बहुत सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं। उन सत्संग में नीचे पीले रंग की पट्टी चलती है, उस पे आश्रम के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आप जहाँ भी रहते हैं उस जगह पे आप उनको फ़ोन करके आप नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं और वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। जी, सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहां से छपी है? प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17, राजा गार्डन, नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, 3। अब चौथा दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा एक पूरा, जो कितना बड़ा, इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे। साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, स्वामी राम सुखदास जी प्रकाशक हैं। मैं मुद्रक के गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फॉक्स और फोन नंबर है। इसने तो कमाल कर रखा, देखियो ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक।
ये है 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। यहाँ क्या अनुवाद किया इन्होंने, देखिए। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कितने कागज बांध रखे इसने। अब देखो 1200 से शुरू होता है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। और आओ दिखाएं आपको, बहुत तरह के यहां आ गया, ये देखो। ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक, और कति छोटी छोटी लिखाई है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए ने, और कख नहीं इसके अंदर। और कितनी छोटी लिखाई है, जैसे समाचार पत्र की आकर, और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। एक दो अक्षर की बात थी, वर्धमाने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने, ज्ञान तो था नहीं, और हुआ बाई बक डाली इसके अंदर, अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक भाषा सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन के कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवत गीता और हिंद पॉकेट बुक से ये छपी है। ये मुद्रक है, लेजर मुद्रक है, सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सर्व कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, ठीक है। हर एक और दिखाऊंगा, अपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप एस्कॉन वालों की है। ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये कहां से छपी है ये देखना। गीतोपनिषद यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भक्ति वेदांत बुक डिपो लॉन्स एंसल लंदन स्टॉक होम सिडनी हांगकांग मुंबई, ये यहाँ से छपती है। और देखो न के कमाल कर रखा है कति। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। 66वां श्लोक, ये नीचे आ गया 66वां यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने, देख कमाल इनकी तैयारी है, कलाबाजी। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं, मीनिंग। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। अनुवाद यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, अंग्रेजों ये थे हमारे विद्वान पुरुष, कक्का पता नहीं ने। और महर्षि आचार्य और शंकराचार्य कब आ गई है आपको, और दिखाते कलयुगी महर्षि के द्वारा इसका कैसे समाधान किया शंका का। इसने देख के तो आपका कलजा पटेगा, इसे विद्वान था महर्षि दयानंद। दिखाता हूँ आपको, ये है एक पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र।
इसके लेखक हैं अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महोपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित श्री हरिचंद्र विद्यालंकर। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बांस दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 208 पृष्ठ है। और कौन सा प्रसंग है ये? जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दानंद सरस्वती, मिर्जापुर की घटनाएं हैं ये। यहां लिखा है, एक समय इसके पास क्या है, राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं यानी अनुवाद गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, लेखक कहता है, स्वामी जी यानी महर्षि दानंद जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, इसके बारे में देखो, ये राम गोपाल वैश्य था, कोई लाला जी वेदांती था, बुद्धिमान था। इसका ये बात खटकी कि व्रज माने जाना होता है और सब ने आना कर रखा है। तो महर्षि दानंद का बोलबाला था, तो वहां गया, उससे पूछा, महाराज इसका अर्थ बताओ, समाधान बताओ कि व्रज माने जाना होता है, ये आना कैसे कर रखा सबने। तो चले फिर महर्षि दानंद इसका समाधान करने। देखना, स्वामी जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। व्रज का समाधान करने चले स्वामी दानंद। स्वामी जी ने कहा, सकंद वादीसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देखो, अब लेखक उसकी बड़ाई कर रहने गए हैं कि उसने समाधान कर दिया। किसने? स्वामी दानंद ने। वर्ज माने जान की बजाय आन का क्या कहता है, वार्तिक का, वकार का, अकार का है, अकार का अधर्म का अधर्म हो गया, धर्म का धर्म अधर्म ही रहा। और कहते हो बड़ा खुश होया, उसका समाधान हो गया। इसने खाक समाधान कर दिया। देखियो, फिर देखो, स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूप वाचम। जो मतलब की बात थी वह छेड़ी नहीं और सिकलीब शुरू कर दी। इस प्रकार इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे और पाछे अकार अधर्म और सधर्म अन्यों का बड़ा खुश हुआ। फिर उसने वो जिससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन? यू गोपाल, राम गोपाल वैश्य। उसका समाधान हो गया। अब ठीक है भाई, वो महर्षि को वहां थे श्रद्धालु ने तो मान लिया होगा, ठीक है भाई हमारी समझ तो बाहर बात से, पर यू वर्तमान ने तो जाना हो है, ये स्पष्ट है। गो माने जाना होता, उसका आना कैसे होगा? कार मकार खकार के था, इसके आगे बकवास करेंगे। ये महर्षि दानंद का समाधान। परमात्मा क्या करते, लेकिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे, और मुझ सच्चे न ते झूठा बताओ, झूठा का एतबार ने धन तेरा दरबार। अपनात्माओं, आज का जो सत्संग एक बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके पास के लिए। पुण्यात्माओं देखो, कष्ट तो हम बालक छोटा सा पढ़ रहे उस कक्षा में, घर पे भी पढ़ रहे, ट्यूशन भी लगाओ, स्कूल में भी करके आवे काम। जब जाकर योग्य होता है तो यहाँ थोड़ा सा आज अधिक समय लेना पड़ा दास ने, क्योंकि ये समय कोई बार बार नहीं होता। तो अब एक तो आपके समक्ष ये प्रत्यक्ष हुआ कि परमात्मा ना साकार है, सशरीर है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये हो गया कि 3 मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा। और जो पहले जो मंत्र है फर्स्ट एड जो आपकी, वो आपको यहां तक क्लियर करेगी, और उसके आगे फिर वो त्रिकुटी पर हम इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप की कमाई दे देंगे।
यू कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएं हैं, ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि है, मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे, अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने, इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ मारा कर अकाउंट क्लियर। फिर जब नो कहा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुण्य हम इसकी स्वर्ग में इसके होटल में बर्बाद कर देते, तो परमात्मा के ज्ञान से हम नहीं इसको कुछ नहीं छोड़, इसका दे देंगे, पकड़ तू पीछा छूट छोड़ मारा। और फिर जो दूसरा मंत्र है तत्व मंत्र, वो 7 संग ब्रह्मांड का किराया है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का। उसका अकाउंट वहां करेंगे, उसका जा करके उस 11वें द्वार में वहां पकड़ा के इस तरह टिकट लेके इसके क्लियरेंस, और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुंचाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब, ये हमारे जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, सभी प्राणियों के ये जनक हैं, उत्पत्ति करता है। पुण्यात्मा परमात्मा स्वयं इस कलयुग के अंदर सतलोक से चलकर आए और हमें अपने निज घर का ज्ञान कराया। उस परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पूर्व हमें याद दिलाया था कि चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसने माया जाल पसारा हो। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे, वहां आपको कोई कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, सर्व सुख उपलब्ध थे। उसको आप अपनी गलती से छोड़ आए और वापस जाने का तरीका भी परमात्मा ने स्वयं आकर ही कराया। यदि वो परमात्मा हम पर मेहर नहीं करते, दया नहीं करते, तो पुण्यात्माओं जिस लोक में हम रह रहे हैं इसको तो परमात्मा ने कसाई कहा है कि काल कसाई हसत है सर्वलोक को खाए। अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जाए। अब यहां आप देख रहे हो कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो प्राकृतिक दया हमारे ऊपर हो। कहीं सफर में जा रहे हैं पैदल और ऊपर से एकदम वर्षा आ जाती है, मोटे मोटे ओले गिरने लग जाते हैं, कहीं लगो सर फूटो, आंख फूटो, टांग टूटो, पट्टाए पट फ्लड आ जाता है, कितने मरो कोई दिक्कत नहीं। दुर्घटना में आप देख लो तो ये कैसा लोक है जहां हम आंख मीच कर बैठ गए। उस परमात्मा ने आके हमारी आंख खोली। ये कोशिश परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व की थी कि ये बच्चे मुझे पहचान ले और सदा के लिए सुखी कर दूं, इनको सतलोक ले चलो जहां से ये आए। लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे और जो हमारे धर्मगुरु शिक्षित थे उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे लेकिन सदग्रंथों का ज्ञान उनको नहीं था, जिस कारण से वो काल प्रेरणा से लोक वेद के आधार से
परमात्मा का विरोध करते रहे और हमें मिसगाइड करते रहे, हमारे पूर्वजों को, कि ये धानक, ये जुलाहा, कबीर ये अशिक्षित है। और उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत ग्रहण करता था और ब्राह्मण ही शिक्षक होते थे और केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे, अन्य किसी जाति वालों को नहीं पढ़ाते थे, शूद्र को तो निकट भी नहीं आने देते थे। तो परमात्मा के इस ज्ञान को उन्होंने इस पली से हमसे दूर रख दिया कि कबीर जी जो है शिक्षित नहीं है, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये क्या जाने इन गूढ़ रहस्यों को, ये तो ऐसे उआ बाई बक रहा है, ये तो अज्ञानी है। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते, यहाँ सारे उल्टे काम इस काल के लोक में। एक नेक नीति से रहने वाली बेटी पतिव्रता को तो सूखा टूक भी नहीं प्राप्त होता, और एक नकम्मे काम करने वाली लड़की यहाँ की सब सुविधाएं प्राप्त कर रही है। इसी से तुलना करते हुए परमात्मा ने कहा कि इन पाखंडियों की पूजा जग में, और संत को कहे लबाड़। मुझे तो ये कहते हैं मूर्ख है, लबाड़ है, ये मुंह आया वो बोल देता है। और अज्ञानियों को परम विवेकी मंडलेश्वर संग आचार्य महर्षि इन कख नहीं पता जा तुम्हारे का। और परमात्मा वही ज्ञान जो आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है 600 वर्ष पहले बताया करते थे। पुण्यात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखा करेंगे। उस परमपिता के उन प्रयत्नों को देखकर
जो हमारे लिए कितना कष्ट उठा ही रहे हैं, और किस प्रकार वो अच्छे बुरे कहाए हमारे लिए। अब जैसे जब परमात्मा आए इस कलयुग के अंदर, ये तत्व ज्ञान बताया करते थे, ये अज्ञानी लोग कहा करते ये तो लफंडर है, ये निकम्मा आदमी है, इसकी बात ना सुनियो। कोई पत्थर मारा करता, बहुत बुरा हाल किया था मालिक का। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा कहता है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। और कहे कबीर हमारे वियोग को अब समझ नहीं सकता कोई। ये तो इन मेरी आत्माओं को तो इतना ज्ञानी बनवा दिया नकली संतों से उल्टा पाठ पढ़ा के। भगवान निराकार है, ये विष्णु जी शिव जी ये समृद्ध शक्ति है, और इन देवताओं की पूजा करो, मंदिर बना लो, मूर्ति पूजो, व्रत रखो। ये सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे दिया, और परमात्मा सच्चाई बताया करते उसके दुश्मन बना दिए। पुण्यात्माओं, जिस दिन परमात्मा सतलोक जहां वो रहते हैं सचखंड में साकार रूप में, वहां से चल कर आए। कल रात्रि के सत्संग में आप जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। नंबर 1 तो ये कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, और वो सतलोक में ऊपर अंतिम स्थान पर सुन शिखर में वहां वो विराजमान है। कहां से आपको प्रमाण मिले? पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र चारों वेद, और पवित्र गुरु नानक देव जी की जीवनी से सब में यही पाया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, साकार है, तख्त पर विराजमान है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा सतलोक से चलकर आकर 120 वर्ष बनारस में, भारतवर्ष के पवित्र काशी शहर में वो एक जुलाहे का कार्य करते रहे और अपना तत्व ज्ञान भी प्रचार करते रहे। तो उसमें आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। फिर उनको बताया कि मैं काशी में रहता हूँ, वहां आना सतनाम दूंगा। जब उन्होंने काशी में जाकर देखा एक जुलाहे के रूप में, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी उदाहरण रूप रहा करता है। तो पुण्यात्मा, जिन महापुरुषों को वो परमात्मा मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले को, उन्होंने कहा परमात्मा ने ऐसे ही सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा गरीबदास जी की आत्मा को। उन्होंने आंखों देखा परमात्मा की महिमा, कलम तोड़ वर्णित की। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। अपनात्मा परमात्मा प्रकट हुए यहाँ आकर के। परमेश्वर कबीर जी ने किसी माँ से जन्म नहीं लिया, उनके कोई माता पिता नहीं, क्योंकि वो सबके जनक हैं। इनके बारे में बहुत सी गलत धारणाएं इन नकली गुरुओं ने फैला रखी थी। कोई कहता था कि एक विधवा ब्राह्मणी थी और वो रामानंद जी के यहाँ, स्वामी रामानंद जी एक महर्षि हुए, उनके चरण स्पर्श करने लगी तो उसने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती हो। कहने लगे, उससे उसको फिर गर्भ रह गया। फिर उसने कहा कि महाराज जी मैं तो विधवा हूं। तब रामानंद जी ने कहा कि मेरा तो वचन हो गया। ये कोई बात थी? बेतुकी बकवाद कर रखी इन्होंने। अरे वह लड़की कौन थी, उसके माँ का, बाप का कोई ठिकाना तो बता दो, कि तो इतिहास दिखा दो। और ये 100 प्रमाण देंगे दास उस परमात्मा के सशरीर प्रकट होने का।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, लाखों वर्ष पूर्व की घटनाएं कलयुग के अंदर चौपाइयों के माध्यम से हिंदी भाषा में, और उनके द्वारा लिखी हुई वो बातें आज सारी सत्य मानी जाती हैं, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि काम करती है। उस समय की जो चलचित्र की तरह वो सारी घटनाएं उस संत के सामने चित्रित हो जाती हैं। तो इस दिव्य दृष्टि की भी अक्षमता होती है, जैसे दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं जिसको, उसकी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक देख ले, एक मनमाना 100 किलोमीटर तक का हिसाब लिया दे, एक आधा किलोमीटर भी नहीं देख पाती। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि वो फुल रेंज की थी। तो उन्होंने बताया, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं जाना तीनों ताप। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज के समय में मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में लगा हुआ है और इसी कारण वह आत्मिक शांति से विमुख हो गया है। और जब उसे बाहरी साधनों में सच्चा सुकून नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे ईश्वर पर से भरोसा खो बैठता है और नास्तिकता की ओर बढ़ने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले राकेश कुमार जी की। राकेश कुमार जी ने अपने जीवन में पहले कभी भी किसी प्रकार की भक्ति साधना नहीं की थी। इन्हें ऐसा लगता था कि यदि भगवान है तो इस संसार में इतना दुख क्यों है। दर्शकों, इनका यह सवाल जायज भी था, क्योंकि मनुष्य भक्ति करने के बावजूद भी तरह तरह की बीमारियों और दुखों से जूझ रहा है। दर्शकों, अपने इस प्रश्न का जवाब राकेश जी को तब मिला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा क्या है जो उन्होंने एक नास्तिक व्यक्ति को भी आस्तिक बना दिया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राकेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार नाम है जी मेरा। राकेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली से आया हूँ जी। राकेश जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ऐसा सर, मैं कोई भी भक्ति साधना नहीं करता था सर। मैं एक नास्तिक टाइप का व्यक्ति था, क्योंकि घूमने के पर्पज से हम जरूर चले जाते थे साथियों के साथ कि भाई चलो वैष्णो तो भी चलो, हरिद्वार चलो, ऋषिकेश चलो, लेकिन मैं मतलब पूजा किसी की नहीं करता था सर। मैं सिर्फ विश्वास ये रखता था कि भाई कमाओ और खाओ और मतलब किसी का लो तो टाइम पे दे दो, बस मेरी यही नीति थी। मैं ना मतलब किसी में आस्था रखता था। अब मेरे साथी कहते थे भाई कावड़ लेने चलो, तो मैं कावड़ भी नहीं लाता था जी, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था। मैं जोत भी नहीं लगाता था जी घर में कभी भी। सर देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि एक नास्तिक व्यक्ति जो कि किसी भगवान में आस्था नहीं रखता था, किसी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं रखता था, उस व्यक्ति का संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना, कैसे ये संभव हुआ और कैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का ये कारण बना कि मेरी शादी छुड़ानी गांव में हुई है और छुड़ानी गांव में संत गरीबदास जी महाराज जी हुए हैं। तो मेरी ससुराल वाले सब गरीबदास जी महाराज को मानते थे। तो जी फिर बाद में क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज फिर मेरी ससुराल में सत्संग करने जाते थे जी। तो वो फिर मेरी शादी सन 1993 में हुई थी सर। तो फिर संत रामपाल जी महाराज सत्संग करने जाते थे, तो मेरी ससुराल वाले ये कहते थे कि भाई आओ सत्संग सुनो गुरुजियों का, और ऐसे ऐसे भगवान मतलब कबीर साहिब हैं, गुरुजियों ने साबित करके दिखा दिया है। और गरीबदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है जो ग्रंथ साहिब, उसमें पूरा प्रमाण है कि कबीर ही भगवान है। और संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया अपने ग्रंथों से, गीता जी से, वेदों से कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो जी फिर क्या हुआ कि मैं फिर भी नहीं मानता था, मां नहीं ये गुरु ऐसे ही होते हैं बस। तो जी फिर क्या हुआ कि मेरा लड़का सन 2013 या 14 में अपने मामा हर के साथ बरवाड़ा आश्रम में गए जी।
उन्होंने वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ली जी। तो फिर वो इन नियमों का नहीं पता था मेरे बच्चे को, ना हमें पता था, हम तो जुड़े ही नहीं थे। तो मेरी घरवाली बार बार कहती थी कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, चलो हम सब नाम दीक्षा ले लेंगे गुरुजियों से और कल्याण हो जाएगा। तो मैं ये कहता था कि भगवान ने सब कुछ दे तो रखा है, लेकिन हमें पता नहीं था ना भगवान कौन है। तो अच्छी खासी नौकरी थी जी मेरी गुड़गांव के अंदर, अब भी है परमात्मा की दया से। तो जी अच्छा खासा परिवार चल रहा था। तो मैं नहीं मानता था, मगर नहीं छोड़ो। तो जी फिर मेरा लड़का जाता था, तो मेरा लड़का क्या हुआ जी, वो फिर गुरुजियों से जुड़े हुए थे, नाम दीक्षा ले रखी थी, लेकिन नियमों का नहीं पता था। तो नियम खंड कर दे, नामखंड हो गया होगा बच्चे का। तो ये पढ़ाई में बिल्कुल जीरो हो गया जी, पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी, स्कूल जाता था, छुप जाता था। तो मैं ये कहता था कि अपनी घरवाली को, मगर तू ये कहती है कि गुरुजियों से जुड़ो और ये फायदे हो जाएंगे, मैं ये तो उल्टा मतलब स्कूल में ही नहीं जाता और पढ़ता भी नहीं है। मैं उसकी जी पिटाई करता था खूब। जिस दिन मेरे को पता लग जाता कि स्कूल में नहीं गया, टीचरों के फ़ोन आ जाते, तो जी मैं उसकी पिटाई करता खूब। और फिर मगर ऐसे गुरुजी हैं तो इनको सुधारते क्यों नहीं है फिर। तो जी मैं माफ़ी चाहूँगा परमात्मा से, मैं गुरुजियों के बारे में अब शब्द भी यूज किए कुछ, इस नीच की जीवा क्यों नहीं कट गई। तो जी फिर मैं बच्चे की बहुत पिटाई करता था। तो जी फिर गुरुजियों के बारे में अब शब्द भी निकल गए मुंह से, माफ करना गुरुजी। तो जी फिर कुछ दिन में मैं जब ये कहने लग गया ऐसे गुरुजी है, तो बच्चे को सुधार कर नहीं रहे। तो जी फिर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि बच्चा सही लाइन में आ गया जी। और उस बच्चे ने आज +2 पास किया, कोर्स भी किया जी, ग्रेजुएशन भी की है, नर्सिंग भी किया जी। और परमात्मा गुरुजियों की दया से आज वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा जी। और फिर क्या हुआ जी कि फिर मैं अपनी मिसिज को और अपनी बेटी को, दोनों को उनको बोला मैंने 2016 में, वो बार बार जिद लगाएगी, माँ तुम नाम ले लो दोनों, मैं नहीं लूँगा। तो जी मैं रोहतक गया फिर इनको लेके। रोहतक जी मेरा जो घरवाली का भाई है, चाचा का लड़का, उन्होंने नाम दीक्षा दिलाई जी वहाँ पे उनको। मेरे से बोले कि आप भी ले लो नाम दीक्षा। मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं लूँगा, मैं पहले इनको देखूँगा। अगर ये परमात्मा ही कह रहे हो तुम गुरुजियों को, तो अगर ये नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ हमारे घर में परिवार में कुछ और मतलब चमत्कार हुए तो मैं नाम दीक्षा लूँगा। तो जी फिर क्या हुआ, ये नाम दीक्षा लेकर आगे जी ये संत रामपाल जी महाराज का जैसे सत्संग चैनल पे चलने लग गया जी घर में। तो मैं दारू भी पीता था जी, मतलब कई बार जैसे दोस्तों के साथ भी वैसे ही पी लेता था, शादी ब्याह में पी लेता था। तो परमात्मा की वाणी जब चलती थी कि परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये बताते थे कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन सवान के जानी, सवान माने कुत्ता। तो मेरे वो वाणियाँ अट्रैक्ट होने लगी जी। तो फिर गुरुजी जैसे मतलब रावण के बारे में बताते थे कि भाई क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवाना बाती। मगर रावण इतना मतलब माना हुआ भगत शिव जी का, और उसके पास सोने की लंका, और वो 10 शीश काट के उसने दे दिए, और उसका आज दीवाना बाती। तो ये वाणियाँ अट्रैक्ट करने लगी सर मेरे को, माँ ये तो सत्संग तो अच्छा है गुरुजियों का। फिर मतलब गुरुजी की वाणियाँ इतनी अट्रैक्ट करने लगी मेरे को, जैसे फिर गुरुजियों की वाणी याद आने लगी, मतलब कहने लगे गुरुजी कि भाई यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। तो मतलब ये वाणियाँ मैं सोचता था कि ये वाणियाँ गुरुजी ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो जी फिर सत्संग देखने लग गया जी मैं सत्संग तो सुन लें गुरुजियों के, नाम लेना ना लेना वो तो बाद की बात है चलो। फिर जी पुस्तक ज्ञान गंगा मतलब लाए, वहाँ से जो नाम दीक्षा ली थी रोहतक से मेरी घरवाली ने और मेरी बेटी ने। तो जी मैं पुस्तक पढ़ने लग गया। फिर पुस्तक में भी ऐसे वाणियाँ मतलब पढ़ने लग गया मैं, कबीर साहिब की वाणियाँ ऐसे। तो
फिर गुरु जी भाई पूर्ण गुरु कौन है, तो जी पूर्ण गुरु के बारे में फिर जानकारी पुस्तक में पढ़ी कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे बैन विनोद, और 4 वैद से शास्त्र और कह 18 बोध, वही पूर्ण गुरु होगा। सर वो ज्ञान गंगा पुस्तक फिर मैंने पढ़ना शुरू की सर। तो उस ज्ञान गंगा बुक के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे गूढ़ रहस्य खोले हैं उसके अंदर, ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर। तो जो व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ लेगा तो वो संत रामपाल जी महाराज के सिवाय इस विश्व के अंदर कोई पूर्ण गुरु हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति, हर व्यक्ति मानेगा उस बात को, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने गूढ़ रहस्य गीता जी के द्वारा, वेदों के द्वारा, जो भी जैसे वेदों ने कबीर साहिब को मतलब साबित कर दिया कि कबीर इज गॉड, और फिर गुरुजियों ने मतलब गीता की जी के द्वारा भी ज्ञान लिखा हुआ उस पुस्तक के अंदर, जैसे विवरण है कि ये 3 पुरुष हैं कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर 17वें श्लोक में तुरंत कह दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोकतरम अविश्य विभर्ति अवेश्वर है, कि वो परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो वो परमात्मा कौन है, मेरे अट्रैक्ट हुआ जी बिल्कुल। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो इनके मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। तो जी ये सब चीज़ें जब मैंने देखी कि ये गुरुजी के गीता जी में विवरण, वेदों में विवरण, तो और रह क्या गया बाकी। तो जी मैं फिर सन 2017, मेरे को आज वो दिन याद है जी, 19 मई सन 2017 मैं अपनी घरवाली को बोला अब मैंने नाम दीक्षा लेनी है। तो बोली देख लो समझ लो अब तो और अपने शक मिटा लो। नहीं मगर मैंने ना, फिर जी मैंने 19 मई सन 2017 मुंडका आश्रम में जाके और मेरी पत्नी और मैं दोनों गए और वहाँ जाके मैंने नाम दीक्षा ली। सर देखिए, आपने जैसे पहले भी बताया कि आप नास्तिक थे, किसी भगवान में, किसी भक्ति विधि में आप विश्वास नहीं करते थे। इसके बाद आपका परिवार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है, लेकिन आपके विचार तब भी ऐसे रहते हैं कि एक संत के प्रति, जिसको आज आप भगवान मानते हैं, उनके प्रति आपने अपशब्द तक निकाले। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए कि आपने उन सब बातों को पीछे छोड़ दिया जो आपको नास्तिक बनाने के लिए प्रेरित करती थी? सर मैं मतलब उस चीज़ के लिए गुरुजियों से मतलब कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, नाक रगड़ता हूँ कि मैंने जो अब शब्द निकाले इस दुष्ट आत्मा की वो जीवा क्यों नहीं कट गई। क्योंकि सर मेरे को जब मतलब ये नाम दीक्षा लेने के बाद जब ये एहसास हुआ कि जब मैंने नाम दीक्षा ली, जब दंडवत प्रणाम किया, ऐसा लगा कि मेरे मतलब शरीर से कुछ निकल के भाग गया, मतलब ऐसा हल्का शरीर हो गया। और मतलब दंडवत प्रणाम करते, नाम दीक्षा लेते ही मतलब मेरे अंदर अपने आप विचार मतलब सब बदल गए। और जैसे गुरुजी सत्संग में कहते थे ना कि भाई मतलब भगत चाहिए हमें, मतलब भगत वो ही होता है जो सारे विकारों को त्यागेगा। तो जी मैं वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी कभी अंडा भी खा लेता था जी, और बच्चे छोटे थे ना, सर्दी में इनको ठंड लग जाती, मैं इनको अंडे खिलाता था जी। और जी वो दिन है, आज का दिन है। हम परमात्मा की दया से, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा परिवार हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। रही बात बदलाव की सर, तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि मैं भगवान मिल गए मेरे को। और जी मैं अंडे भी खा लेता था, कई बार बच्चों को भी खिला देता था, दारू भी पीता था। तो जी ये एक मतलब ये सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मेरे जीवन में ये सारी कुरीतियाँ छूट गई है। और जी फिर आर्थिक लाभ बताऊंगा जी। मेरी बेटी जो है जैसे बीएससी की, फिर एमएससी की, फिर बीएड की, तो दिल्ली गवर्नमेंट में जी वैकेंसी निकल गई। पहले तो कॉन्टैक्ट की उसकी निकली जी, गेस्ट टीचर की। तो जी गेस्ट टीचर की निकल गई, तो हमने परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के भरोसे पे हम उस दिन से ही चल गए जी। अब जो गुरु जी कहेंगे हम मतलब उन्हीं की बात मानेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। तो जी फिर हमने मतलब पूरा पक्का धार लिया कि गुरु जी ही करेंगे जो करेंगे। तो जी सिलेक्शन हो गया मतलब कौन इस पे गेस्ट टीचर में। तो जी फिर परमानेंट की वैकेंसी निकल गई जी। तो जी फिर हमने प्रार्थना लगवा ली गुरुजियों से। तो प्रार्थना का जवाब आया कि गुरुजी भाई रोजी रोटी क्या, भगवान तो मोक्ष भी देंगे कबीर साहिब तो जी हमें पूर्ण विश्वास हो गया।
हमारे रिश्तेदार आसपास के अड़ोसी वो कहने लगे भाई पैसे वैसे की व्यवस्था कर लो क्योंकि रिश्वत चलती है। तो जी हम तो गुरुजी की ही उस पे चले कि भाई हमारे गुरुजियों ने बिल्कुल क्लियर बना के रखा है कि भाई रिश्वत ना लेना और ना देना है। भाई नौकरी लगो चाहे ना लगो, हम तो रिश्वत देंगे ही नहीं। और गुरुजियों ने मतलब बोल रखा है। और एक संत मतलब जो बोलते हैं वो संत की वचन तो पलटते नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं भाई संत वचन पलटे नहीं पलट जावे ब्रह्मांड। तो जी हमने पूरा विश्वास था गुरुजियों पे, हमने नहीं जी किसी को मतलब रिश्वत का मतलब सोचा भी नहीं। परमात्मा की दया से बेटी का सिलेक्शन हो गया, आज वो नौकरी कर रही है, 1 साल हो गया पूरा परमानेंट की। तो जी परमात्मा ने इतने लाभ दिए इस दास को कि हमारे परिवार में जी हमने 6 साल हुए हैं नाम दीक्षा लिए। हाँ, तो हम आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी जी हमने। तो जी और कोई छोटी मोटी जैसे हल्का फुल्का बुखार हो गया, छोटी मोटी बीमारी होती है जो गुरुजियों ने दया कर रखी है प्रसाद और चरणामृत की, तो हमें गुरुजियों का जहाँ मतलब दरबार साहिब है वहाँ जोत लगाते हैं और दंडोत प्रणाम करके हम वो चरणामृत ही ले लेते हैं, उससे ही ठीक हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर के जाते ही नहीं है जी। और परमात्मा की गुरुजियों की ऐसी दया रहती है कि कोई गुरुजी कोई बड़ी बीमारी होने नहीं देंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं भाई सतगुरु शरण माने से आई टले वाला और जय मस्तिक में सूली हो काटे में टल जाए। तो हमारे तो जी काटे में टल जाते हैं, मतलब कोई कष्ट आता है तो पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज के सिवा इस विश्व के अंदर कोई भी नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम भगत समाज को ये दास हाथ जोड़ कर यही मतलब संदेश तो क्या हमें रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। और ये पृथ्वी पर पूर्ण संत आए हुए हैं। मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी बताया आपको कि मेरी शादी चुड़ानी गांव में हुई है। तो गरीबदास जियों के चुड़ानी वाले बहुत मतलब ग्रंथ साहिब को बहुत मानते हैं। तो ग्रंथ साहिब में भी यही है कि जैसे गरीबदास जियों ने लिखा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रहे जुम्मकरा और अरबों में कोई गर्ग सुनो रहे जुम्मकरा। तो अरबों में वो गर्ग वो संत आज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं जो पृथ्वी पर आए हुए हैं, और आप उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये तथाकथित संत हैं जो कि लाखों की तादाद में जिनके अनुयायी भी हैं, तो क्या उनमें कोई भी पूर्ण संत नहीं है? नहीं सर, कोई पूर्ण संत नहीं है, क्योंकि पूर्ण संत की पहचान बताई है जो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी बताई है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष पीपल के वृक्ष की सब विभाग अलग अलग बता दे, वही पूर्ण संत है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखाएं पात रूप संसार। तो जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी शाखाएं बता दे सह वेदवित, वही पूर्ण संत है। और आज वो संत रामपाल जी महाराज हैं पृथ्वी पर। तो ये हमारे गुरुजियों ने साबित कर दिया पूरा, वेदों के द्वारा, ग्रंथों, गीता जी के द्वारा, मतलब पूरा साबित कर दिया कि पूर्ण संत की पहचान भी बता दी आज पृथ्वी पर। और जो ये संत हैं, ये संत सब कूप हैं और संत सब कूप हैं, गुरुजियों ने बताया, सत्संगों में गुरुजी बताते हैं। तो हमारे गुरुजी पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज के सिवाय विश्व में आज कोई संत नहीं है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को यही संदेश क्या मैं विनती करना चाहूँगा। संदेश तो हमारे गुरुजी देते हैं संत रामपाल जी महाराज के आएँ और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। पूर्ण संत पूर्ण भगवान परमात्मा आए हुए हैं स्वयं पृथ्वी पर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से ऐसे जुड़ सकते हैं, विभिन्न चैनलों पे सत्संग आते हैं गुरुजियों के, संत रामपाल जी महाराज के, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। और भी मतलब देश में 500 नामदान केंद्र खोले हुए हैं गुरुजियों की दया से, गुरुजियों ने। तो वहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में वहाँ जाएं और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।